एक्सपेंडिचर पे, ठीक है ना? क्या आप तैयार हैं सब लोग? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, कहीं 2 दिन में वो कहीं जंग लग गया हो दिमाग में, है ना? तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है ना? सब तैयार हैं? एक बार रिवीजन कर देता हूं। मैंने ये कहा था पिछले क्लास में कि प्राइस जो है किसी वस्तु का 20% बढ़ जाता। प्राइस क्या होता है? 20% प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज, है ना? 20% क्या होता है? बढ़ जाता। कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रहा है? ओके। और मैंने कहा था कि एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंडिचर 8% ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। हमने पूछा खपत के बारे में, कंजप्शन, कि उसके कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? इसके कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप मेरे बात सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके बंधु, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो इसके कंजप्शन पे इफेक्ट पूछा, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? किसी को दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जरा सा सुनिएगा इधर, ठीक है ना? सब तैयार हैं भाई? ठीक है। मैंने आपको कई तरीके से समझाया था। मैंने कहा था कि 4 रुपये पर केजी राइस है और 5 केजी आपने खरीदा, 1 केजी का दाम 4 रुपया, और 5 केजी आपने खरीदा तो कितने रुपए का होगा? 20 रुपये का होगा, है ना? 4 रुपये पर केजी और 5 केजी खरीदे कितने रुपए का होगा? 20 रुपये का, मालूम? तो यही बात मैंने ये कहा कि प्राइस क्या मूल्य है, एंड कंजप्शन क्या खपत कर रहा हूं, कितना खरीद रहे हैं, कितना परचेस कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर, खर्च आ जाएगा कि अपना एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक? तो इसी को मैंने आपको 2 तरीके से समझाया था, तो प्लीज एक बार देखें सब लोग, ठीक है ना? सब तैयार हैं? ओके। देखिए, कहा कि प्राइस इंक्रीज बाय 20%। कोई भी चीज जब आरंभिक स्थिति में होता है, इनिशियल स्टेज में, वो हमेशा 100% होता है, ठीक है? कैसा भी होगा प्राइस, 1 रुपया दाम है वो भी अपने आप में क्या है? 100% है। 5 रुपया दाम है वो अपने आप में 100 है। 1000 रुपया दाम है वो भी अपने आप में क्या है? द इनिशियल प्राइस ऑलवेज 100%, है ना? हमेशा क्या होता है? 100%, 100% होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, the price increased by 20%. That means the initial price less than 100%. Then after increment, the price becomes 120. पहले आरंभिक स्थिति में 100 था और बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। समझ में आया? पहले क्या था? 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 120। एनी प्रॉब्लम? पहले का प्राइस 100 था, अब उसका प्राइस कितना हो गया? 120। किसी बंधु को दिक्कत? नो। ये प्राइस हुआ, प्राइस इनटू कंजप्शन। पहले का कंजप्शन 100 था, लेकिन अब जो क्या हुआ ये तो हमें पता ही नहीं और आपको भी पता नहीं, मालूम? तो पहले का प्राइस 100 था, कंजप्शन पहले का 100 था और अब नहीं मालूम, तो हम कुछ लिख देंगे, XYZ ABCD, है ना? कुछ भी लिख देंगे, ठीक है भाई? तो पहले 100 था, आज X है, नहीं मालूम हमको, तो लिख दिया X। एनी प्रॉब्लम? नो। And the expenditure increased by 8%. खर्च में 8% की वृद्धि हो गई। तो पहले खर्च मेरे को 100 रुपया होता था, 8% बढ़ गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? 108%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%। पहले 100 था, अब 108 बोलेंगे। किसी को दिक्कत तो नहीं? सबको बराबर समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम? ओके। ये कभी भूलिएगा मत, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। याद रहेगा? यस, क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक? अब इसे काटने का प्रबंध किया जाए। 0 से 0, 12 9 108, 9 10 90। ओ माय गॉड, जो कभी इतिहास में 100 था आज 90 हो गया। व्हाट विल द इफेक्ट कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल? आदि मानव नहीं बनो, 10%। कितना परसेंट?
यस, द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 10%, उसका खपत में कितने परसेंट की कमी हो गया? 10%। ये अंधा आदमी बता देगा सुन के नहीं। पहले 100 था खपत, आज 90 हो गया, रिड्यूस बाय 10%। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक, एक मैंने रेशियो से सिखाया था, ठीक है ना? ये सबको समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत? छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आना जाना लगा रहता है। हाँ हाँ, ये सबको समझ में आया? ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे बताइए, जैसे मुझे कंजप्शन निकालना है, अब दूसरा तरीका, ठीक है, हमें कंजप्शन निकालना है तो एक्सपेंडिचर में हम किससे भाग दे देंगे? प्राइस से भाग दे देंगे, मूल्य से भाग दे देंगे। ठीक, यदि हमको कंजप्शन निकालना है तो एक्सपेंडिचर में किससे भाग दे देंगे? प्राइस से। एनी प्रॉब्लम? नो, भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा? कंजप्शन। अब मैं आपको रेशियो से सिखाता हूं, ठीक है? तैयार हैं सब लोग? कैसे निकालते हैं कंजप्शन? एक्सपेंडिचर में किससे भाग देंगे? प्राइस से। ओके, यहां देखिए, प्राइस 20% बढ़ गया। मैंने क्या सिखाया था? 20 पचे 100। प्राइस 5 से क्या हो गया? 6 हो गया। यस और नो? यस। एंड द एक्सपेंडिचर 8 होता है। तब मैंने पिछले क्लास सिखाया था 8 का मतलब 25 चौके 4 दूनी, है ना? हाँ भाई साहब, पहले खर्च 25 था और 2 बढ़ के कितना हो गया? 27। ये सबको समझ में आता है? बोलो न जी, आता है? आता है तो ठीक है। 8% मतलब 4 दूनी 25 चौके 4 कट गया ना, 25 चौके 100 कट गया। तो मैंने पहले 25 था और 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? बढ़ गया ना, तो 27 हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत? 25 से 27 हो गया, नो प्रॉब्लम। हमें ये फालतू में इतना लिख रहा हूं, आप धाएं धाएं लिखिएगा, जब सीख जाएंगे ना तो आप तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसे धाएं 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 उड़ा देंगे। ठीक, ओके। अब देखिए कंजप्शन कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर में जैसे पहले 25 रुपया हम खर्च करते थे। कितना खर्च करते थे? 25 रुपया। और 1 केजी का दाम है 5 रुपया। 1 केजी का दाम कितना है? 5 रुपया। जाग रहे हैं ना जी? पहले हम 25 रुपया खर्च करते, कितना? 25 रुपया खर्च करते थे, और 1 केजी हम 5 रुपया में लाते थे। तो कितना केजी खरीदा? 5 केजी। मतलब आप सोचो ना कि आप 100 रुपया खर्च किए और 1 केजी का दाम है 20 रुपया। मान लो 1 केजी दाम 20 रुपया है, तो कितना केजी लाए हैं आप? 5 केजी। मतलब प्राइस में भाग देते हैं किससे? टोटल अमाउंट में, उसके प्राइस से भाग दे। टोटल अमाउंट में, एक्सपेंडिचर में प्राइस, एक्सपेंडिचर समझते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? खर्च में मूल्य से, उसके पर केजी प्राइस से भाग दीजिए तो क्या निकल जाएगा? उसका खपत। समझते हैं नहीं सब? बोल चाल के भाषा हम सब समझ गए ना? ओके, वेरी गुड। समझिएगा, इतना अधिकारी बनने के लिए समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ओके भाई साहब, और अंदर आ जाइए इधर, है ना? ठीक है, तो उधर ही बैठो। यहाँ देखो भाई साहब, देखिए, यहाँ देखिए बंधु, यहाँ देखिए। हाँ, यहाँ 27 है, डिवाइड बाई 6। 25 और 27 और 5 और 6 दिखाई दिया? कोई बात नहीं, दिखाई देगा। काटो, 5 पचे 9 तिहाई 3 दूनी, ये 2 गुना हो जाएगा। कितना? 5 दूनी 10, ये गुना हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देख, 5 दूनी 10 और 9 एकम 9। मतलब पहले हम 10 केजी खरीदते थे, अब 9 केजी खरीदते हैं। पहले 10 केजी तो अब 9 केजी, पहले 10 केजी तो अब 9 केजी। ये बताओ कितना कम हो गया? 1 कम किससे? पहले से। तो पहले क्या था? आपको सिखाया था ना कि भाग किससे देते हैं? पहले से, जिससे हम कंपेयर करते हैं उससे। तो पहले से, तो पहले क्या था? 10, तो 10 से भाग देंगे। समझ में आया? तो कितना हो गया? 10%। तो बोलेंगे 10% डिक्रीज, 10% कम हो गया। ठीक है ना? तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये भी उतना ही अच्छा है। ठीक, खराब कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई वाला जो फार्मूला सिखाया था,
उससे न बनाए। क्यों? लफड़ा हो जाएगा, है ना। उसमें ऐसा था ना, 20 बढ़ गया, वो फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, यही था ना। तो बढ़ गया तो 20, अब हमको नहीं मालूम क्या हो गया, वो y बढ़ गया तो 20, घट गया तो नहीं मालूम क्या घट गया, है कि नहीं। ओके, और यहां पर कितना हो गया, बढ़ गया तो 8, ठीक, नहीं समझे। तो यहां पर आपको मालूम पूछा कितना परसेंट कम कर दे, तो हम कम कर दे तो इसको माइनस आप लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम हो गया तो क्या लिखेंगे, माइनस, कम मतलब कम हो गया। समझ में आ रहा बात ना। तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि लफड़ा होता, कम हो गया, यहां माइनस कर दूं, कम हो गया, ठीक। नहीं, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि उसके कंजप्शन में कितना परसेंट की, और नहीं तो आप प्लस सी लिखे, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आप प्लस सी छोड़ दे तो उससे कोई फर्क नहीं, वो यदि माइनस में आया तो हम क्या बोलेंगे, घट गया, और यदि प्लस में आया तो बोलेंगे बढ़ गया। और यदि प्रश्न में लिखा है क्लियर कि कितना परसेंट कमी हो गया, क्लियर लिखा है, तो आप माइनस में लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, क्या प्रभाव पड़ा तो पता नहीं, तो वहां पर हमको प्लस में लिखना पड़ेगा। जब पूछेगा क्या प्रभाव पड़ा, तो हमें नहीं मालूम बढ़ा घटा, तो हमको निकालना पड़ेगा पूरा। माइनस में आएगा तो क्या बोलेंगे, और प्लस में आएगा तो क्या बोलेंगे, बढ़ गया। लेकिन लिख दिया साफ साफ कि कितना परसेंट कमी हो गया, तो फिर माइनस लिख देंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसे बनाइएगा मत, बहुत तकलीफ होगा, हम बता नहीं सकते कितना तकलीफ होगा। 20 पचे 100, यहाँ एलसीएम कितना लेंगे, 5, 5 से गुना करो, 5 बाई प्लस खाली बाई, उधर माइनस करो, -12, यहाँ कितना हो गया, 6 बाई 5 बराबर -12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ये माइनस में मांगे तो बोलेंगे घट गया, और प्लस में तो बोलेंगे बढ़ गया। यदि बोल दे क्या प्रभाव पड़ा, तो भी हम यहाँ प्लस में ही लिखेंगे। लेकिन बोल दे इतना परसेंट कमी हो गया, तो कितना परसेंट कमी होगा, तो कमी मतलब माइनस में लिख देंगे, ठीक। तो सुनिए, ऐसे मत बनाइए, मेरा सलाह है कि आप मेरा बात को माने, ऐसे न बनाए, आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, ठीक। सबसे अच्छा ऐसा है, दूसरा अच्छा ये है, यही दोनों हम लोग के लिए काफी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ, चलिए बंधु एकदम धाएं धाएं बनाइएगा, ठीक। क्या सब तैयार हैं, बिल्कुल तैयार रहिएगा, एकदम धाएं धाएं उड़ाने के लिए, ठीक। लिखा जाए, चला जाए भाई, ठीक है, बोले ना, लिखे, प्राइस ऑफ राइस increase by 50%. Price of rice increase by 50%. राइस के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। राइस के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाता है। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 50% लिख लिए ना, राइस के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाता है। Then the expenditure increase by 20%. Then the expenditure increase by 20%. जिसे खर्च में 20% की वृद्धि हो जाता, ठीक है ना, जिसे खर्च में 20% की वृद्धि हो जाता है। Then expenditure increase by 20%, ठीक है ना, expenditure increase by 20%, ठीक है ना, खर्च में 20% की वृद्धि हो जाता है। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ राइस, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन, ठीक है ना। तो इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, 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 ठीक है ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन, ठीक है ना, इसके खपत पे क्या प्रभाव पड़ा, बताइए ना, ए भाई बताइए ना क्या प्रभाव पड़ा। 20%, ठीक है कि 25%, अच्छा 20% आ रहा है भाई, डरना बिल्कुल मना है, सबका आ रहा है, वेरी वेरी गुड। बस ध्यान रखिएगा, बहुत मजा आएगा।
चले देखिए, अब सही से ईमानदारी से बताएंगे, कौन पूछना चाहता है? उठाए हाथ। ओह, पूछना चाहते हैं, वेरी वेरी गुड। देखिए, दिमाग तुम लगा रहे हो। देखो, दाम था पहले 100, अब 50% बढ़ गया, तो 150 हो गया। यस और नो? पहले 100 था, अब 150। समझ में आ रहा है ना? ए भाई, सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। कंजप्शन पहले 100 था, खपत 100 था, अब पता नहीं खपत क्या हो गया, तो एक्स लिख दिया। हाँ या ना? हाँ, दिखाई दे रहा है? ओके। और खर्च क्या हो गया? 20% बढ़ गया। हाँ या ना? ठीक है, हम समझ गए कि आपको आ गया। ए भाई, आपको टेल पढ़ने आता है? 15 8 जा कितना होता है? 120। काट दे, 15 8 120। याद नहीं है? कैसा आदमी है ये? 0 से गुना करो, कितना हो गया? 80। जो कभी 100 हुआ करता था, आज 80। क्या प्रभाव पड़ा? ओह, आपको मालूम चल गया। 20% बढ़ गया क्या? 100 से 80 हो गया, बढ़ गया क्या? घट गया, कम हो गया। ठीक, 20% डिक्रीज। एनी प्रॉब्लम? ओके, आप इसे रेशियो से बना सकते हो। 50% का मतलब 1/2 होता है, मालूम? मतलब 2 था तो आज, और एक्सपेंडिचर 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 था तो आज 6 हो गया। समझ में आया? हमको कंजप्शन निकालना है, खपत। तो 5 और 6 में किससे भाग देंगे? 2 और 3 से। किससे देंगे? 2 और 3 से। 3 दूनी 6, 5 और 2 दूनी, तो रेशियो हो गया 5:4। ठीक है ना? मतलब कहीं 5 था, आज 4 हो गया। कितना घट गया? किससे? पहले से। 20% डिक्रीज। यस और नो? अब इसे फ्रैक्शन में देंगे तो कैसे बनाएंगे? बना लेंगे, है ना? लिखो लिखो, उड़ा देना, लिखो। हाँ, हम जानते हैं आप धाए धाए उड़ाएंगे। लिखो, देख के देता हूं भाई, तुम टेंशन मत लो। ऐसा उड़ा देंगे पक्का। तो मैं आपको एक्चुअली एक और देता हूं, पहले ही जाओ, थोड़ा सा चेंज करके लिखिए। कंजप्शन ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। कंजप्शन ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। राइस के खपत में 20% की वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना? राइस के खपत में 20% की वृद्धि हो जाता है। कंजप्शन ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। ठीक है? राइस के खपत में 20% की वृद्धि हो जाता है। देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%। देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, जिसे खर्च में 50% की वृद्धि हो जाता है। जिसे खर्च में 50% की वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना? देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, जिसे खर्च में 50% की वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, खर्च में 50% की वृद्धि हो जाता है। खर्च में 50% की वृद्धि हो जाता है। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ राइस। इसके मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन प्राइस। इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ा? ए भाई साहब, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा? बोलिए, क्या प्रभाव पड़ा? कुछ प्रभाव पड़ा? 25%। चलिए, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ। हाँ जरूर। देखो देखो, डरना नहीं। और कंफ्यूजन तो 1% नहीं है, इतना सा भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं। देखो,
ये जो एक लाइन वाला जो है ना, कंफ्यूजन नहीं। देखो प्राइस पहले 100 था, अब प्राइस नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो एक्स लिख दिया। क्या भाई सही बात है ना? और खपत 20% था ना, बढ़ गया, तो प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक, बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में 50% की वृद्धि हो गया, ठीक है ना? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? भगवान सबको भला करे, ठीक है, सबका करे, ठीक। तो दाम 100 था, पता नहीं क्या हो गया, कंजप्शन 100 था, आज 120 है। खर्च 100 था, आज 150 है। क्या आपको तकलीफ है? किसी को है? थोड़ा बहुत है? एकदम में नहीं है? ठीक है, मिटा दूं? काटो, 100 से 100 कट गया, काट दूं? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और काटूं? 6 दूनी और 5 दूनी और 25 तक 150, 25 पचे 100, जो कभी 100 था आज 125 हो गया। प्रभाव बताइए, क्या प्रभाव पड़ा? 25% बढ़ गया। क्या आप समझ गए? तो जरूरी नहीं कि हर बार प्राइस बोले, कंजप्शन भी बोल सकता है ना? ओके, तो प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। यदि प्राइस निकालना हो तो एक्सपेंडिचर में किससे भाग दे देंगे? कंजप्शन से, ठीक। ओके, दिखाई दिया? ओके, कंजप्शन 20% बढ़ गया, 20 बचे 5 से क्या हो गया? खर्च 50%, 50 दूनी 100, 2 से अब क्या निकालना है? प्राइस। तो हम 2 3 में किससे भाग देंगे? 5 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 और 4:4। तो कितना प्रभाव पड़ा? 1, दाम बढ़ गया 1, कितना से? हाउ मच परसेंट? 25। एनी प्रॉब्लम? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड। अच्छा, फ्रैक्शन दे रहा था ना, हाँ एक लिखो फटाफट तेजी फास्ट। फ्रैक्शन में एक लिखो, चलते हैं आगे। लिखे प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%। Price of an article increase by 33 integer 1/3%। एक वस्तु के मूल्य में, दोबारा ही बोल रहा हूं जी, वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3। वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%, ठीक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%, ठीक है। एक वस्तु के मूल्य में 33 सही, वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है, ठीक। देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 11 इंटीजर 1/9, है ना, ऐसे 11 इंटीजर 1/9%। जिसे खर्च में 11 सही 1/9 दिखाई दे रहा है, जिसे खर्च में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 11 इंटीजर 1/9%, ठीक है। जिसे खर्च में 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% की वृद्धि होता है, मालूम? ओके, तो इसके खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन। खपत पे क्या प्रभाव बताइए? ओके, वेरी गुड। खपत पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है ना।
इसके खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? भाई साहब समझ गए? भगवान आपको सबका करेगा, भला करेगा, है ना? फिर गलत बात ऐसे नहीं बोलते। हाँ हाँ, सबका भला हो। नहीं, हमसे ज्यादा भला आपका हो, ठीक है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, क्या बात करता है। चलिए भाई साहब, कोई पूछना चाहते हैं बंधु? कौन पूछना चाहता है? अपना हाथ न उठाए, बता देते हैं हम। देखो, देखिए, कई तरीके से बना सकते हैं, आपको मालूम? अच्छा, मालूम चल गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, मालूम है क्या हुआ था? ए भाई आराम आराम से देखिएगा। दाम बढ़ गया, 33 सही 1/3, 33 × 99 और 100/3%, मतलब 1/, तो प्राइस पहले 3 था, अब क्या हो गया? 4 हो गया। ओके, प्राइस पहले कितना था, अब कितना हो गया? प्राइस पहले कितना था? 3 था, अब कितना हो गया? 4। एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है, वेरी गुड। ए भाई ठीक है। प्राइस पहले, ये समझ में आए सबको? आइए, एक्सपेंडिचर पे क्या हुआ था ना? एक्सपेंडिचर पे क्या हुआ? 11 सही, मतलब 100/9%। इसका मतलब जानते क्या होता है? मतलब पहले 9 था, अब हमको खर्च, कंजप्शन निकालना है। क्या निकालना है? तो कैसे निकालेंगे? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर इतना। सब जानते हैं ना? हिंदी इंग्लिश किसी को दिक्कत तो नहीं? बोलना, खुल के बोलना, तभी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, ठीक? आए भाई, हाँ एकदम आराम से, मातृभाषा में बोल रहा हूं। तुम्हारा कौन सा मातृभाषा है? दूसरे गोले से तो नहीं आया ये? यहाँ देखिए भाई साहब, हिंदी बोल रहे भाई, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, किसमें? इधर आओ, तुमको सुनाएगा ना, तुम ही स्पेशल हो ना। यहाँ देखिए, 3 तिहाई 5 दूनी, बस ये उधर, ये इधर, तो 6 से 5, पहले 6 था, अब कितना हो गया? 5। क्या प्रभाव पड़ा? 1 घट गया, कितना से? 50/3, 16 सही 2/3%। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो देवी और सजनों, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? सुनिए ना, 33 सही 1/3 का मतलब पहले 3 था, आज 4 हो गया। कौन नहीं समझा? उठाए अपना हाथ। थरथरी हो गया हाथ में, है ना? बुला लेंगे बोर्ड पर। उसका नेट अभी है, नेट टावर नहीं ना, गायब हो रखा है। भाई साहब समझ में आया? 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है। पहले 3 था, ये 4, उधर कोने में देख लो, लिखा हूं, ठीक? कोई दिक्कत? कंजप्शन पहले 100 था, अब पता नहीं। कंजप्शन पहले 100 था, और अब पता नहीं, ठीक? खर्च, खर्च 11 सही 1/9 बढ़ गया, मतलब पहले 9 था, और अब? देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? है किसी को तकलीफ? नो। काटो, 3 तिहाई 25 चौके, x बराबर 250/3। इसको जरा भाग दो, 83 इंटीजर 1/, ये आ रहा था क्या? अब सुनो, 1 मिनट,
क्या आपको घटाने आता है? शायद कुछ लोग को नहीं आता है। 1 मिनट कॉन्सेंट्रेट कीजिए, छोटी सी बात शायद आपको तकलीफ ज्यादा पहुंचाए। ठीक, 3, देखो जो कभी 100 था आज इतना हो गया, तो कितना कम गया? 100 से कम गया ना जी। अरे 100 से कम है, ज्यादा है, तो कम गया कि नहीं कम गया? 3 में 1 है तो कितना कम गया? 3 में से 1 बचा हुआ था, कितना कम गया? 2/3 बचा, कम गया। देखो 3 में से 1 तो है ना, तो कमा कितना? 2 कम गया, 2/3। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर 1 है, दोनों मिला कितना बनता है? 1। तो 100 में से 1 निकल गया तो 99 बच गया, 99। तो 9 में से 3 गया, 9 में से 8 गया, 16 सही 2/3। ऐसे माइनस करते हैं, ऐसे माइनस करने आता है? मैं फिर से सिखाऊं? रुक जाओ, ये हम जानते हैं कुछ लोग को नहीं आता, प्लीज एक बार कंसंट्रेट कीजिए। ए भाई सुनिए ना, जैसे हमने कहा 25 इंटीजर 1/4, मान लो ऐसे 100 में से माइनस करना है, तो 4 में से 1 गया, क्या बचेगा? 3 बच गया। इन दोनों को मिलाकर 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1। तो 100 में से 1 निकल गया तो कितना बचा? बस 99। 9 में से 5 गया और 9 में से 7 गया, ये हो गया इतना %। इसमें बाहर कहने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं सिखा रहा हूं, सीखो, बहुत काम आएगा अभी। हमें कहा 66 सही 2/3, मान लो ऐसे, ठीक, मान लो ऐसे लिखा है। चुप रहो, 3 में से 2 गया और 99 में से माइनस करो, 33 सही 1/3, ये बच गया। लगता है माइनस करने आ गया, बस आधी मानव न लगे, देखो ना। तो आप जान गए ना कि 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और 99 में से 83 गया तो 16 से 3% की कमी। एनी प्रॉब्लम? वाह भाई साहब, वेरी वेरी गुड। देखिए सीखने के लिए जो है दिमाग शांत रखना बहुत जरूरी है, और ऐसे हरकतें कोई ना करें, शायद दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा आपको, तो बनेगा भी नहीं। तो प्लीज, सब तैयार हैं? ठीक है, इसे मिटा दूं? इसमें कोई भी हेरा फेरी करने कहे कर लेंगे, किसी तरीके से बना लेंगे, और ऐसे दिन सफाया तो है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप। अब सुनिएगा ध्यान से प्लीज। तो बात ऐसा है, पहले आपको हम डिटेल में समझाएंगे, आप समझिएगा, उसके बाद उड़ाइएगा, ठीक। और पढ़ने समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, कोई दोस्त यार से, कोई किसी से भी, सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ाई है, उसके बाद दोस्त, है ना भाई। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, समझदार लोग हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी लेना है, वो सिर्फ पढ़ाई की पहले बातें करेंगे, उसके बाद हंसी मजाक होता है, समय के साथ सब कुछ अच्छा लगता है। प्लीज यहां देखिए फटाफट, तैयार हैं सब लोग? ठीक है। हमने कहा, कंसंट्रेट करें दिमाग को, कहा कि प्राइस क्या होता है, या तो बोलेगा बढ़ गया, या तो बोलेगा घट गया, कुछ बोलेगा, ठीक। हम एक बात बोलते हैं, कुछ प्राइस जो है किसी वस्तु का 20%, चलो बढ़ने का मतलब बढ़ा ही देता हूं, तुम्हारी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, क्या बढ़े चाहे घटे, हमको तो बनाना होता है, ठीक है। कहा कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, राइस के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, ठीक है ना। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, दिखाई दे रहा है ना, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, 20% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वाह वेरी गुड। कहा कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो इफेक्ट, नो चेंज, हाँ कांस्टेंट, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। दाम तो बढ़ गया लेकिन उससे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। कहा कि यदि वह आरंभ में
इनिशियल है ना कंजप्शन। यदि उसको आरंभ में 60 केजी राइस मिलता था, ठीक है ना, पहले उसे 60 केजी राइस मिलता था, तो अब उसे कितना केजी राइस मिलेगा? ठीक है, बोलना मतलब है ना, पहले उसे कितना मिलता था तो उतना ही पैसा में, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, अब उतना ही पैसा में हाउ मच केजी राइस विल बी परचेज्ड, है ना, अब वह कितना राइस परचेज करेगा। ठीक है, तो सुनिए ए भाई, पहले ये देखो, ऐसे देखो, पहले देखो दाम 100 था तो आज कितना हो गया, ये बात समझ में आया? है किसी को दिक्कत? कंजप्शन पहले 100 नहीं 60 था ना, पहले कितना था 60 केजी, और अब नहीं मालूम। आप समझ रहे हैं सब लोग, पहले कंजप्शन कितना था 60 केजी, और अब हमें नहीं मालूम। हाँ, पहले था 60 और अब हमें नहीं मालूम। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ा? मतलब पहले भी 100 तो आज भी। ये ऐसा तरीका है जिसमें 1% कंफ्यूजन नहीं, कि ऊपर कौन नीचे कौन लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, एकदम साफ साफ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं इसमें, है क्या? सब जानता प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो प्राइस लिखो, कंजम्पशन लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, बस समझ में आया? जो दिया है उसको लिखो, जो नहीं दिया उसको एक्स लिख दो। क्या भाई साहब? वाह भाई साहब। अब काटने का प्रबंध किया जाए। 60 दूनी 120, 50 दूनी 100। ओ माय गॉड, अब वो 50 केजी परचेज करेगा। आंसर आ गया। क्या आपको तकलीफ है? तो आंसर कितना है 50 केजी। समझ में आया? बोलो बोलो, आया? वेरी गुड। तो बोलेंगे 50 केजी परचेज करेगा। ठीक है ना, समझ में सबको आ रहा है ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं किया एक लाने वाला? कोई दिक्कत किया? ठीक है। तरीका नंबर 2, क्या आप देखना चाहते हैं? हाँ देखो, चुप रहो। मैंने पिछले क्लास में कुछ सिखाया था, चुप रहो। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। ये बताया था ना? सब समझते हैं हिंदी उर्दू फारसी सब में? हैं कोई दिक्कत तकलीफ? ए भाई साहब, यहां देखिए जरा, अब सुनो। ठीक है, क्या हुआ भाई? यहां देखो, एक्सपेंडिचर जो है, ध्यान सुना मेरे बात को, दम प्रेशर दिमाग पे नहीं होना चाहिए, दम कूल, दम ठंडा ठंडा, लेकिन बस नौटंकी नहीं, जब सुनना हो 100% कंसंट्रेशन। आसपास में लोग मर जाए कोई, लेकिन ध्यान मत देना, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखना, ठीक है? इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। कोई साथ नहीं देगा नौकरी के अलावा, है ना भाई साहब? देखिए, हमने कहा उस सबको मालूम है, नहीं समझा? बस आपके साथ कोई देने वाला है तो आपका अपना कैरियर, चाहे आप जंगल में चले जाओ, यदि आपके पास ज्ञान की प्राप्ति है, कुछ है, तो आप कहीं भी चंगा रहोगे, है कि नहीं? दुनिया जहान आपको छोड़ दे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं ना, आप लोग बचपन से पढ़ते थे, ज्ञान जो है अंधकार दूर कर देता है, प्रकाश की ओर ले आता है। मैं कहता हूं ज्ञान जो है गरीबी दूर कर देता है, नहीं समझा? ठीक है ना? यदि किसी देश से गरीबी खत्म करना, बस एक काम करो, वहां बस सब लोग पढ़े लिख ले अच्छा से, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। यहां देखिए भाई साहब, एक्सपेंडिचर देखिए, अब कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। ओके भाई, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर में नो चेंज, नो इफेक्ट, दैट मींस द कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मतलब अधिक खर्च आप नहीं करना चाहते हैं तो दाम बढ़ा है तो वस्तु आपको कम मिलेगा। दाम बढ़ गया है, पैसा 100 रुपया में ही खरीदोगे तो सामान कम मिलेगा ना, क्या भाई साहब? और दाम अधिक घट गया तो उतना ही पैसे में सामान ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था, है ना? जैसे हाँ, पहले आप जो है
30,000 रुपये के गोल्ड 10 ग्राम ले आते थे, आज 34 रुपये 34 हो जाएगा, 35,000 हो गया, तो आपको 35,000 देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन या तो 35,000 नहीं देंगे, 30,000 ही देंगे, तो आपको वस्तु कम मिलेगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। ओके, 10 ग्राम नहीं मिलेगा, यही ना। ओके, आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, और बातें तो ओके तो आप समझते हैं, सबको फीलिंग है कि द प्राइस द इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है ना। मूल खपत का व्युत्क्रमानुपाती है, खपत मूल का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। ओके, बस हो गया। देखिए, दाम बढ़ गया 20%, 20 100, 5 से क्या हो गया, तो मेरा खपत उल्टा हो जाएगा। खपत क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और 5 से 6 बढ़ा, 5 से उसका रेशियो 6 हो गया, 1 बढ़ के रेशियो 5 से 6 बन गया, तो खपत उसका उल्टा होगा, 6 से क्या हो जाएगा, तो पहले 6 था, अब कितना हो गया, पहले 60 केजी था, 50 केजी आंसर। नहीं समझ में आया, क्योंकि ये 6 जो है, ये 6 बराबर हमको 60 केजी दिया है, ये है इनिशियल, ये है पहले वाला, और ये है न्यू, नया वाला, समझ में आया। तो 6 बराबर 60 केजी दिया है, तो आज 5 है, तो 5 बराबर कितना केजी होगा, बोलेंगे हम 50 केजी होगा। क्या आपको है ही नहीं, तो क्या बना सकते हो, सब बना सकते हैं, तो हो जाए, दाम बढ़े चाहे घटे, आप पर प्रभाव पड़ेगा। चलो तो लिखिए फटाफट, तैयार, लिखिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। एकदम तैयार कर रखना फटाफट, 25 का मतलब 4 5 मालूम। ओके, हम बोल दिए क्या, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%, वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%, वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यदि वह पहले 80 केजी वस्तु परचेज करता था, इफ यू परचेज इनिशियली 80 केजी आर्टिकल, इफ यू परचेज इनिशियली 80 केजी आर्टिकल, ठीक है ना, वह पहले 80 केजी वस्तु परचेज करता था, हाउ मच केजी आर्टिकल्स यू परचेज इन द सेम अमाउंट, how much kg article he purchased in the same amount, तो उतना ही पैसा में अब वह कितना केजी राइस परचेज करेगा, ठीक, तो वह उतना ही पैसा में, वह उतना ही पैसा में अब वह कितना केजी वस्तु परचेज करेगा, ठीक, उतना ही पैसा में अब वह कितना केजी वस्तु परचेज करेगा। यस और नो, क्या 64 आ गया, सही उत्तर, ए भाई आ गया, भगवान आपको भला करे, सबका करे, थैंक यू। कोई पूछना चाह, नहीं कोई नहीं है, कोई तो होगा, चुप रहो, चलो बता देता हूं, कोई ना कोई तो होगा नींद में, है ना। क्या आपको तकलीफ है, बोलो ना, ए भाई इधर देखो, पहले क्या था,
दाम 100 था, आज क्या हो गया 125। पहले खपत क्या था, अब क्या हो गया, पहले खर्च 100 था और आज भी 25 बचे, 25 चौके 16 बचे, 16 चौके 64 केजी। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? ओके, अब सुनिए, रेशियो से निकालेंगे तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 25% का मतलब 25 चौके। यस, 4 से क्या हो गया, ये तो प्राइस है ना, कंजप्शन क्या होगा, 5 से होगा 4, 5 से क्या हो जाएगा 4, कंजप्शन 5 से क्या हो जाएगा, कंजप्शन 5 से क्या हो जाएगा, तो पहले 5 था जो 80 है, कितना गुना है 16 पचे और 16 चौके, जैसे ये 16 गुना है तो ये भी 16 गुना, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चुप रहो, 5 बराबर 80 तो 4 बराबर कितना, यस और नो, 64 केजी। यस और नो? घट जाएगा फिर भी बना सकते हैं, लिखो तेजी में, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 10%, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 10%, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाता है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 10%, ठीक है ना, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाता है। देखो घर में ऐसे करते हैं ना, क्योंकि घर में आपके कौन होते हैं, घर में आपके पापा मम्मी भाई बहन सब लोग होते हैं, ठीक, तो ऐसे हरकतें जो घर में करते हैं ना, माँ बहन भाई बहन सबके सामने, तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने हैं बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है ना, हम लोग नहीं करेंगे, ठीक, शांति से पढ़िएगा, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 10%, ठीक है ना, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाता है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 10%, ठीक है ना, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 10%, वस्तु के मूल्य में 10% कमी हो जाता है। एक व्यक्ति पहले, बहुत पहले की बात है, एक व्यक्ति पहले 45 केजी राइस परचेज करता था। ए पर्सन परचेज इनिशियली 45 केजी राइस, ए पर्सन परचेज इनिशियली 45 केजी राइस, एक व्यक्ति पहले 45 केजी राइस परचेज करता था। हाउ मच केजी राइस विल ही परचेज इन द सेम अमाउंट, हाउ मच केजी राइस नाउ ही परचेज इन द सेम अमाउंट, how much kg rice will he purchased and now he purchased in the same amount, ठीक है ना, तो उतना ही पैसा में अब वह कितना केजी परचेज करेगा, बताइए, वाह भाई साहब तो कमाल कर दिए, ठीक है ना, उतना ही पैसा में, अच्छा ठीक है, उतना ही पैसा में अब वह कितना केजी राइस परचेज करेगा, उतना ही पैसा में अब वह कितना केजी राइस परचेज करेगा, हाँ, how much kg rice will you purchase now, है ना, in the same amount, है ना, उसी पैसे में, ठीक, बोलो कितना आ गया, किसी को तकलीफ, देवी और सजनों क्या आपको तकलीफ है, उठाइए अपना हाथ और बता दीजिए, क्या आप पूछना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कौन चाहता उठाए हाथ, ओ माय गॉड, भाई सन उठा लिया, भाई साहब कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब पहला तरीका से या दूसरा तरीका से, कैसे बताओ, है ना भाई साहब, पहला तरीका से या दूसरा तरीका से,
यहां देखो, क्या आप तैयार हैं? पहले 100 था, अब कितना हो गया? पहले कितना था? 45। तो अब खर्च पहले भी उतना ही था, यही ना? 9 पचे 45, 10 पचे तो 50 kg। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? ओके। रेशियो से बनाएंगे 10%। मतलब पहले 10 था, एक घट गया तो कंजप्शन 9 से 9 बराबर 45। कितना गुना है? तो ये भी होगा 5 गुना। क्या बोलेंगे? 50। और यदि वैसे नहीं समझ, ऐसे लिखो, 9 था पहले जो 45 के बराबर है, तो 10 बराबर कितना आया कि नहीं आया? ठीक। अब सुनिए, एक फ्रैक्शन में फिर चलेंगे आगे, प्लीज लिखिए। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल लिखो। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाई 16 integer 16 integer 2 by 3%. Price of an article reduced by 16 integer 2 by 3%. वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाता। लिखें, वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3 दिखाई दे रहा है। 16 सही 2/3 दिखाई दे रहा है ना? 16 सही 2/3% की कमी हो जाता। लिखें, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय डिक्रीज बाय 16 इंटीजर 2 बाय 3%। ठीक है, वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाता है। ठीक, ठीक है ना जी? ओके, चले। एक व्यक्ति अभी वर्तमान में दे दूं? दे रहा हूं भाई साहब। अभी वर्तमान में 72 kg परचेज करता है। हाँ हाँ, वर्तमान में वह व्यक्ति अभी उतना ही पैसा में वर्तमान में वह व्यक्ति अभी 72 kg परचेज करता। ठीक है ना? ए पर्सन परचेज 72 kg at present in the same amount. A person purchase 72 kg at present in the same amount. ठीक है ना? एक व्यक्ति उतना ही पैसा में अभी वर्तमान में 72 kg वस्तु परचेज करता है। ठीक है ना? तो आरंभ में कितना kg परचेज करता था? How much kg article purchase initially? How much kg है ना? Article purchase initially. How much kg article purchase initially? ठीक है ना? तो आरंभ में कितना kg परचेज करता था? बताइए फटाफट। अभी कोई बातें नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप। क्या सबका आ गया? देवी और सजनों, कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, नहीं चाहते तो हैं? उठा लिया क्वेश्चन रिपीट कर दो। आंसर आ गया ना? बनाने के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ दिया। वाह, वेरी गुड। देखो, 16 सही 2.3% कम हो गया। इसका मतलब 1/6 मालूम ना? 16 48 और 2 50/3% होता है। मालूम है सबको? मतलब पहले 6 था और अब 5 हो गया। और खपत अभी का 72 दिया, पहले वाला। और इस बार तो पहले वाला ही नहीं दिया रे भाई, मालूम? कोई बात कैसे नहीं है? अरे ठीक है, समझ में आया? ठीक है। और खर्च जितना था पहले, आज भी खर्च आज भी उतना ही है। नो प्रॉब्लम। समझ में आया? ठीक। ये तो कटा। ये 12 छक 72, 12 पचे पहले वो 60 kg ये था क्या? 60 kg परचेस करता। ठीक। अब सुनो ना, सुनाओ तो? ठीक है, सुनो।
16 सही ऐसे वैसे का मतलब 6 से 5 होता है, ऐसे वैसे का मतलब 6 से 5 होता है। तो कंजप्शन मतलब पहले 5 था तो अब 6 है, तो अब कितना दिया है? 12 छक 72, 12 पचे, तो आज इसका 60 हो गया। क्या आपको तकलीफ है? यहां देखिए, सुनिए, अभी नहीं भाई साहब, रुकिए, अब इसी को घुमा के देगा। अरे कुछ नहीं, घुमा के देगा, देखो ना। प्राइस 16.3% जो है कम हो गया, मतलब अब हल्ला करो, हम धीरे धीरे बोलेंगे। 5:6 हो गया। कॉन्सेंट्रेट, एकदम कॉन्सेंट्रेट, पढ़ने समय कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। आइए, प्राइस 6 से 5 हो गया, ठीक। यही सेम क्वेश्चन, कंजप्शन क्या हो जाएगा? 5 से, ये आप समझते हैं। प्राइस ऐसे हो गया तो कंजप्शन ऐसे हो गया, ठीक। मेरे बात को बंधु ध्यान से सुनना, ठीक है ना। कहा कि कुछ कह रहा है कि अब वह, ध्यान सुना, समझ में नहीं आएगा, अपना करियर खुद खराब ना करें, ठीक है ना। पहले क्या था? 5 था, तब कितना हो गया? प्रश्न में बोला कि नहीं, अब वह 10 केजी अधिक परचेज करता है। क्या बोला? दाम घटने से 10 केजी अधिक परचेज करता है, ठीक ना। तो सुनो, पहले 5 था, तो अब यहां कितना अधिक है? 1 है, वो 10 बता रहा है, तो 1 बराबर। नहीं समझ में आया? ये 5 से 6 तो कितना अधिक परचेज किया? 1 बराबर। पूछे पहले कितना करता था? तो 50, और अब 1 का मतलब यहां पर आया है 10 केजी। 1 का मतलब कितना है? 10 केजी। तो 5 का मतलब 50, 6 का मतलब 60। क्वेश्चन लिखो, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, लिखो लिखो लिखो, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, चुपचाप मुंह बंद करके लिखना। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय, रिड्यूस बाय 20%, ठीक है ना। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय, डिक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाता। बोर्ड विषय खोलो, निकालो, फटाफट लिखो, बंद करके बैठ गया। ये सब नर्सरी क्लास का बच्चा करता है कि जैसे घंटी बजे पहले ऊपर बैग को करके रेडी, जैसी बजेगा भागे अधर, है ना। वैसे ही। चलिए, हाँ लिखिए, नर्सरी का लिखिए। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 20%, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 20%, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है, ठीक। तैयार हैं? बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, लेकिन उसे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, है ना, उसे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। अब वह उतना ही पैसा में, अब वह उतना ही पैसा में 12 केजी राइस अधिक परचेज करता है। Now he purchased 12 kg more rice in the same amount. Now he purchased 12 kg more rice in the same amount. ठीक है ना। आज वह उतना ही पैसा में 12 केजी राइस अधिक परचेज करता था, ठीक है ना। तो वह आरंभ में कितना राइस परचेज, कितना आरंभ में वो कितना वस्तु परचेज करता था, ठीक है ना। हाउ मच केजी राइस, या आर्टिकल जो भी लिखने लिखो, परचेज इनिशियली, हाउ मच केजी राइस ही परचेज इनिशियली, ठीक है ना। आरंभ में कितना वस्तु परचेज करता था, ठीक है ना। हाउ मच केजी आर्टिकल ही परचेज इनिशियली, ठीक है ना। आरंभ में वह कितना केजी वस्तु परचेज करता था, ठीक है ना। कोई वस्तु लिख सकता है, सब्जी, राइस, कुछ भी। हाँ, वेरी गुड। ए भाई आया, दिमाग तो कोई नहीं लगा रहा है? अच्छा, नहीं लाया आज, तो इसको सबसे अच्छा रेशियो से बनाना, ठीक। नहीं तो यहां पर एक्स और यहां एक्स प्लस
12 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाओगे, रेशियो से। कितना परसेंट का था, 20। 20 का मतलब 20 बचे, 5 से क्या हो गया, तो घट गया था, घट गया तो 5 से 4, ठीक। और कंजप्शन, किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। पहले 4 केजी, तो अब कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बराबर, तो 4 बराबर। पहले 48 केजी परचेज करता, यस और नो, क्या आप समझ गए। तो जाइए, कल बातें करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा कम ही पढ़ते हैं।